मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रेन रूट की इस संस्कृत की कक्षा में। और हम प्रारंभ कर रहे हैं वाणी प्रभा पुस्तक भाग पाठ 5वीं कक्षा के लिए। और यहाँ आता है आपका पाठ नंबर 2, द्वितीय पाठ, अर्थात अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हानि, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, आर नेशनल सिंबल्स। So let's start with the chapter. प्रत्येकस्य देशस्य कतिपयानि राष्ट्र चिन्हानि भवन्ति, अर्थात प्रत्येक देश के कुछ राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र प्रतीक होते हैं। अस्माकं देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्र चिन्हानि सन्ति, हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो उनकी बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति ही पश्चात अस्माकं देशे ध्वजः, गीतं, गानं, पशुः, खगः, मुद्रा च राष्ट्रचिह्नानि निर्धारितानि कृतानि सन्ति, अर्थात आज़ादी के बाद हमारे देश ने झंडा, गीत, राष्ट्रीय गान, पशु, पक्षी और मुद्रा अर्थात सिक्कों को राष्ट्रीय रूप, राष्ट्रीय चिन्हों के रूप में निर्धारित किया है। सबसे पहले पहला राष्ट्रीय चिन्ह लेते हैं, जो है राष्ट्र ध्वज, अर्थात हमारे राष्ट्र का ध्वज। अस्माकं राष्ट्र ध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुतः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना है। अस्मिन् ध्वजे त्रयाणां रंगाणां तित्रः पट्टिकाः सन्ति, अर्थात इस ध्वज में 3 रंगों की 3 पट्टियां हैं। प्रथमा पट्टिका, पहली पट्टी केसर वर्णा, केसरिया रंग की है। द्वितीया पट्टिका श्वेत वर्णा, दूसरी पट्टी सफेद रंग की, और तृतीय पट्टिका हरित वर्णा अस्ति, और तीसरी पट्टी हरे रंग की है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नील वर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति, सफेद पट्टी जो बीच में है उसके बीच में नीले रंग की चक्र जैसी आकृति है। अस्य केसर रंगः त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकः अस्ति, सफेद पट्टी के बीच यहाँ पर रंग सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक होता है। श्वेत पट्टिकायाः रंग सत्यम निर्मलतां च घोषयति, अर्थात हरा रंग खुशी और समृद्धि को दर्शाता है। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति, हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अस्य अनेके वर्णा भवन्ति, यथा नीलः, पीतः, रक्तः, श्वेतः च, इसके अनेक वर्ण होते हैं, जैसे नीला, पीला, लाल और श्वेतः अर्थात सफेद। कमलम विशेषतः पंगे जायते परम पंगे निमग्नम च भवति, कमल विशेष रूप से कीचड़ में उगता है। कमलम जलस्य उपरि विकसति, लेकिन कीचड़ में डूबता नहीं है। कमलम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः च स्वदेशम वितरति, कमल पानी के ऊपर खिलता है, उसका सौंदर्य, कोमलता और निर्मलता का संदेश हमें मिलता है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय पशु पर। तो राष्ट्रीय पशु, अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है।
व्याघ्रः अति बलवान स्फूर्ति युक्तः च अस्ति। जो चीता होता है, जो बाघ होता है, बहुत ताकतवर और स्फूर्ति युक्त होता है। तो वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा बाघ की तरह तेज और स्फूर्तिपूर्वक होना चाहिए। राष्ट्रीय खगः, अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी की। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय खगः अस्ति। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धयम, यह अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मयूरस्य पुंचः अतीव मनोहारी भवति, मोर की पूंछ बहुत आकर्षक होती है। वर्णकाले अयम पुच्छम प्रियायहम मनोहरम नृत्यम करोति। बरसात के मौसम में यह अपनी पूंछ फैलाकर मनमोहक नृत्य करता है। अयम अन्या दृष्टया अपि महत्वपूर्णः अस्ति यत् मयूरः हानिकारकान् कीटान् खादित्वा कृषकस्य हितं करति। इसके अलावा यह अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मोर सारे हानिकारक कीड़ों को खाकर किसान का एक बहुत लाभ पहुंचाता है। वह किसान को लाभ देता है क्योंकि वह खेतों के सारे हानिकारक कीड़ों को खा जाता है। और इसके बाद हमारे पास आया राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च, अर्थात यहाँ हम अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करते हैं। अस्माकं राष्ट्रीय गानम विश्व प्रसिद्ध क्विंद्रेण रविंद्रेण रचितम। हमारा राष्ट्रीय गान विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जन गण मन इत्यस्ति, जन गण मन है। सर्वे छात्रा, सभी स्कूलों में विद्यालयेषु राष्ट्रगानम गायन्ति, तो सभी बच्चे विद्यालयों में राष्ट्रीय गान गाते हैं। अस्माकं राष्ट्रगीतम, हमारा राष्ट्रगीत विश्व प्रसिद्ध कवि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचितम वंदे मातरम इत्यस्ति, और इस गीत का नाम है वंदे मातरम। तो आपने आज बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में सीखा और अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। कतिप यानी अर्थात कुछ, कृतानि अर्थात किए गए, केसर वर्णा अर्थात केसरिया रंग, जायते अर्थात उत्पन्न होता है, विकसित अर्थात खिलता है, वितरती अर्थात देता है, प्रसार्य अर्थात फैलाकर बाय स्प्रेडिंग, पुच्छ अर्थात पूंछ, खादित्वा अर्थात खाकर, हितम अर्थात भलाई। और अब आता है अभ्यास कार्य का समय और आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करने वाले हैं। तो इस अभ्यास कार्य को करेंगे और पूरे पाठ का फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो हम अब इस पाठ को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।